अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, बैंक से एक ख़ास किस्म का कार्ड जारी होता है जिसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की शरई हैसियत क्या है, इसका इस्तेमाल करना कैसा है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसे समझ लेते हैं। तो याद रखिए कि जब किसी आदमी का बैंक में अकाउंट होता है और अच्छा खासा ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में जब हो जाता है तो बैंक उसे क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। क्रेडिट कार्ड के अंदर जहां पर यह सहूलत होती है कि वो मशीन के ज़रिए से, एटीएम मशीन के ज़रिए से जहां चाहें अपने बैंक के अंदर की जो कीमत है, रुपये पैसे हैं, उसको निकाल सकता है। इसी तरह उसमें ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आए, आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है जितने की आपको चीज़ खरीदनी है या किसी बिल की अदायगी करनी है, तो ऐसी सूरत में आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से बैंक से कर्ज ले सकते हैं। यानी आप वो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बिल की अदायगी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको खरीदनी है वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। फिर बैंक से जो आपने कर्ज वसूल किया है उसकी एक तारीख मुतय्यन होती है बैंक की तरफ से कि इतनी तारीख तक आपको क्या करना है, ये जो आपने कर्ज लिया है उसको अदा कर देना है, वरना फिर एक ख़ास किस्म की शरह से आपसे सूद और ब्याज वसूल किया जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड में होता है। तो याद रखिए कि इस तरह का जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है, हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के कार्ड इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर से परहेज़ करें, बचें। लेकिन बाज़ मरतबा क्या होता है, कारोबारी ज़रूरत होती है और कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कुछ शर्तों के साथ जायज़ है। वो शर्तें क्या हैं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें, जब भी आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें और बैंक से आप कर्ज वगैरह वसूल करें, तो याद रखिए कि इस सूरत में जो तारीख मुतय्यन हो बैंक की जानिब से कि इतनी तारीख तक आपको ये कर्ज अदा करना है, वरना हम आपसे सूद और ब्याज वसूल करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको वो जो कर्ज है उस तारीख से पहले पहले अदा कर देना है और सूद अदा करने की नौबत ना आए, इसका मुकम्मल एहतियात और मुकम्मल ख्याल रखना है। अगर आप ये पूरे एहतियात और मुकम्मल ख्यालात रखते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से बैंक से कर्ज भी ले रहे हैं, फिर बैंक ने जो तारीख मुतय्यन की है उस मुतय्यना तारीख तक आप कर्ज अदा भी नहीं कर रहे हैं कि फिर बैंक आपसे सूद और ब्याज वसूल कर रही है, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। याद रखिए कि शरीयत मुतहरा में जहाँ पर सूद और ब्याज लेना गुनाह है, वसूल करना गुनाह है, इसी तरह सूद अदा करना, सूदी मामला करना भी गुनाह है। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो याद रखिए कि जब भी वो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करे, बैंक से लोन ले, कर्ज वगैरह ले, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, वो जो मुतय्यन तारीख है उस तारीख से पहले ही अपने कर्ज को अदा कर दे, ताकि बैंक की तरफ से आपके कर्ज के ऊपर कोई सूद और ब्याज की शरह वगैरह न लगाई जाए और आपसे सूद और ब्याज वसूल न किया जाए। कुरान करीम में अल्लाह का साफ इरशाद है, वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि बै को हमने हलाल करार दिया है, अल्लाह ने हलाल करार दिया है और सूद और ब्याज को हराम करार दिया है। हदीस में भी आता है, आन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल वहुम सवा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूदी मामले को लिखने वाले और सूदी मामले पर गवाह बनने वाले तक पर लानत फरमाई है। और आपने ये भी फरमाया हम सवा, ये गुनाह में सब के सब क्या है, बराबर के शरीक है। आज हम क्या समझते हैं, जो सूद वसूल करता है उसे तो हम गुनाह समझते हैं, लेकिन सूद अदा करना गुनाह नहीं समझते। तो ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों और दोस्तों। जिस तरह सूद लेना गुनाह है, इसी तरह सूद अदा करना भी गुनाह है। इसलिए हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही ना करें। और अगर आपको कारोबारी ज़रूरत के लिए या फिर अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट वगैरह भी खोल लें, ताकि आपके लिए उस कर्ज के अदा करने की कोई सूरत हो। इस तरह अकाउंट खोलकर आप क्रेडिट कार्ड से जब कर्ज वगैरह लें तो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखें कि जो तारीख मुतय्यन हो उस तारीख से पहले ही आप क्या कर दे, वो कर्ज अदा कर दे, ताकि आपको आपके कर्ज के ऊपर कोई सूद और ब्याज अदा न करना पड़े और हराम काम के आप मुलविस न बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सूद के नहूसत से बचाएं, सूदी मामला से बचने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।